चलिए चलिए बहादुर, आज हम 9th क्लास के अंदर मैथ चैप्टर एक्सरसाइज 1.6 पढ़ा जाएगा। एक्सरसाइज सॉरी 5 एक्सरसाइज क्या है बाबू? एक्सरसाइज 1.5 कौन सी 1.5। इसके अंदर कुछ रूल आप लोग जानते हैं। चैप्टर से पहले सीधा बैठे आप सब। चैप्टर से पहले हमें क्या करते हैं बाबू, कुछ उसके बारे में बेसिक चीज रूल्स पॉइंट के बारे में बताते हैं कि जो चैप्टर बनाने में आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं बाबू? नहीं होता है आसान? तो हंस कह रहे हैं, कहिए जी सर आसान हो जाता है। तो 1.54 है, 2 क्वेश्चन है, घबराना नहीं, हम बता देंगे, वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर कुछ पॉइंट लिखाते हैं जिस पे ध्यान रखना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन बनाया जाएगा रे बाबू। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है लाइनिंग वाला। कौन सी है? लाइन वाला, मतलब रेखा पे रूट के अंदर 9.3 करके कुछ दिया है, डिनोट करना है। उसको बस आज रोक के रखना है, अगला वीडियो में हम या फिर अगला बार आप लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है? चलिए, उसको अच्छा से समझना पड़ेगा। अब इसके अंदर पॉइंट जानते हैं, क्या जानते हैं? पॉइंट रूल तैयार कैसे करता है? तो देखिए, पॉइंट फर्स्ट में जानेंगे रे बाबू, पॉइंट फर्स्ट में जानेंगे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर मतलब एगो रेशनल नंबर और एक हो जाएगा बाबू इरेशनल। कौन सी बहादुर? इरेशनल। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए बाबू, हम हिंदी इंग्लिश आप लोग इसलिए बताते रहते हैं, ज्यादातर आप लोग हिंदी मीडियम इंग्लिश हिंदी इसलिए बताते हैं क्योंकि इंग्लिश में बुक हायर लेवल एजुकेशन के लिए इंग्लिश में समझना जरूरी होता है, इंग्लिश में समझना जरूरी होता है। चलिए, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर किसको कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते हैं? तो चलिए, सबसे पहले रेशनल 8 क्लास से ही हम सुनते आ रहे हैं, पहला कंडीशन मतलब P बाई Q के रूप में रहे और नॉट इक्वल टू Q, मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 रहे। और इसका पहल का रूल क्या होता है कि P बाई Q के रूप में नहीं रहे, P बाई Q के रूप में नहीं रहे, P बाई Q के रूप में नहीं रहे। अब रेशनल नंबर एक ऐसे भी कह सकते हैं 8 वाला में, मगर 8 वाला में इजी जाने थे। क्या क्या जाने थे? इजी जाने थे। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हार्ड, मतलब कि अगर कोई भी नंबर हमारा बार कोड में रहे, जैसे 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार, मतलब कोई ऐसा नंबर जो लगातार है। कौन सी है? लगातार। जैसे 3 लगातार आएगा, बार का मतलब यही ना हुआ, 3 लगातार आएगा तो ये आ जाएगा रेशनल ग्रुप में, ये आ जाएगा रेशनल ग्रुप में। अब यहाँ 2 नंबर कह सकते हैं जो लगातार आने वाला है। कौन सी? लगातार आने वाला, मतलब 2 नंबर ऐसे कह सकते हैं कि जो लगातार नहीं आए, या फिर या फिर 100 या फिर 1000 या फिर ऐसे बढ़ते चला जाए, बढ़ते चला जाए। कौन सी हो जाए बाबू? बढ़ते चला जाए। 0 पॉइंट ऐसे करके हम डाल सकते हैं, मतलब वैसा कोई नंबर कि जो लगातार में रहे। कौन सी में रहे? लगातार। बार का मतलब वही चीज, चाहे इसको 3 लिख दें चाहे ऊपर बार लिख दें। बात समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? और वैसे ये लगातार नहीं है, लगातार बाबू नहीं। आप ही देखिए 10 100 1000 मतलब 10 रहता तो रेशनल रहता। कौन सी रहता? रेशनल। सेम चीज लगातार रहता, ये सेम चीज लगातार नहीं है, मतलब ये इरेशनल होगा। आई लगातार वाला कौन सी होगा? रेशनल होगा। 3 नंबर में क्या जानेंगे बाबू? 3 नंबर में जान सकते हैं कि रूट के अंदर ऐसा कोई मान रहे कि जो बाहर निकल जाए, स्क्वायर बना के जो बाहर निकल जाए, उसे हम रेशनल नंबर कहते भी हैं। ठीक है बाबू? कैसे निकला हुआ भाग रेशनल होता है, इसीलिए हम इसे रेशनल नंबर मानते हैं। ठीक है? अगर यहाँ 25 रहे बहादुर तो ये कौन सी हो जाएगा? 5। अगर यहाँ 36 रहे बहादुर तो कौन सी हो जाएगा? 6। मतलब ये सब जो रूट से बाहर हो सकता है स्क्वायर तैयार करके, वो रेशनल नंबर के ग्रुप में आएगा। और जो रूट तैयार नहीं करता है, जो रूट तैयार मतलब बाहर निकलने वाला स्क्वायर तैयार रूट के अंदर नहीं करता है, वैसा नंबर हो जैसे रूट अंदर 13, तो कौन सी हो जाएगा? अपरिमेय इरेशनल। का है? कैसे स्क्वायर तैयार नहीं करेगा, ये रूट से बाहर तो नहीं निकलेगा आराम से। अब अगर ये हो जाए 17, अगर ये हो जाए बाबू आपका 2 भी बाहर ना निकली, ये सब हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। या फिर 15 इसमें कोड क्या है? पहला P बाई Q की नॉट इक्वल टू 0, आई P बाई Q के फॉर्म में नहीं रहे। ऐसा नंबर 0 पॉइंट जो बार हो चाहे लगातार हो, तो ये हमारा रेशनल नंबर। और जो लगातार नहीं हो
वो हमारा इरेशनल नंबर। ये है सर्कल नंबर पॉइंट पे कि रूट से बाहर हो जाने वाला नंबर रेशनल और रूट से बाहर नहीं होने वाला नंबर इरेशनल। कौन सी होता है? इरेशनल। ठीक है बाबू। अब एक चीज और हमें जानना है फोर्थ नंबर में, अगर कहीं आपको पाई दिखे, कहीं आपको पाई दिखे तो वो वाला ग्रुप इरेशनल है, वो वाला ग्रुप इरेशनल है। पहला रूल ये आप लोग का हुआ, मतलब पहला पॉइंट ये आप लोग का हुआ। ठीक है बहादुर, इसे हम मिटा सकते हैं, मिटा दे। चलिए यहाँ पे सेकेंड नंबर पॉइंट लिख देते हैं। कौन जी? सेकेंड नंबर पॉइंट। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या होगा? सेकेंड नंबर पॉइंट क्या होगा? तो सेकेंड नंबर पॉइंट के अंदर कुछ हम फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कौन सी होता है? 2ab। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कौन सी होता है बहादुर? माइनस 2ab। आप जानते हैं अगर हमारा रहे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो a प्लस बी और हो जाता है इंटू a माइनस बी। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो खाली प्लस वाला डबल रहेगा, खाली प्लस वाला डबल रहेगा। ठीक है बहादुर, इसे नोट कीजिए, मिटाना है जल्दी। चलिए बहादुर, चलिए बहादुर, ये दोनों रूल हम लोग नोट कर चुके हैं, अब इसे मिटा देते हैं। क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। और दो रूल और हमें बताना था, दो रूल और हमें बताना था पॉइंट नंबर थर्ड में, पॉइंट नंबर थर्ड में। तो इसमें लाइन मतलब सेलर रेखा लाइन जो ग्राफ खींचना था, एक बार 1.3 में आप लोग को बताए थे तो बिना रूट वाला था, मगर खाली रूट वाला। अब ये रूट के अंदर पॉइंट है तो इसको खींचना है। उस पॉइंट को, लाइन वाला रेखा को खींचने का तरीका अलग वीडियो में चाहे अलग क्लास से आप लोग को बताएंगे, वो थोड़ा अलग से समझने वाली जरूरत है उसको। तो ये 3 नंबर में उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। क्या टॉपिक रहेगा हमारा? हर परिमयकरण। कौन सी? हर परिमयकरण, हर परिमयकरण। ठीक है ना बाबू? हर परिमयकरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नल, ये एल रहेगा और ये क्या रहेगा बाबू? टी रहेगा। इसे बोलते हैं रेशनल। ये है हर परिमयकरण, मतलब रेशनलिज्म। रेशनलिज्म में, हर परिमयकरण में हमें क्या करना रहता है बाबू? हमें हर, ये क्या कर रहा है? हर। जहां रेशनलिज्म का बात आए तो समझिएगा चंदू, हर का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? हर का। ये कब होता है? कि जब हमारा कोई आया हुआ आंसर, चाहे लाया हुआ टॉपिक, आंसर को क्लास में हम खोजे, आया हुआ टॉपिक नीचे रूट आ जाए, नीचे रूट आ जाए। हर में क्या आ जाए? रूट आ जाए। हर में क्या आ जाए? रूट आ जाए, तो उसे बोलते हैं हर परिमयकरण। कौन सी बोलते हैं? हर परिमयकरण। कौन सी कर रहा है बाबू? कौन सी कर रहा है? ठीक है, दिख रहा है वो, कोनो बात नहीं है बाबू, दिख गया तो पहले के में है। चल, हर परिमयकरण। कौन सी? हर परिमयकरण। इसमें हर का काम करना है। कौन सी का काम करना है? हर का। मतलब अगर हमारे पास कोई आया हुआ मान नीचे रूट में रहे, नीचे रूट में रहे, कौन सी में रहे? नीचे रूट में रहे, तो ये हर को दोनों पौधान से मल्टीप्लाई करा देना, दोनों पौधान से मल्टीप्लाई करा देना। मतलब ये हो जाएगा √3 और √3 कौन सा हो जाएगा? 3। √3 कौन सा हो जाएगा? 3। काहे? ऐसे √3 गुने √3, अगर गुना करते हैं √3 का स्क्वायर तो ये वाला इसको क्या करता है? काट देता है। बाबू बुक अभी नहीं देखना है, क्या करता है? काट देता है। इतनी कौन सी बच जाए? 3। ये कौन सी बच जाए? 3। अगर हमारे पास है 2/√7, 2/√7, ऐसा कोई टॉपिक आ जाए, आंसर आ जाए, इसका मतलब वो लास्ट नहीं है, उसको हर परिमयकरण करके आगे बढ़ाना है, हर परिमयकरण करके आगे बढ़ाना है। इसको नेशनलिज्म करना है। नेशनलिज्म करने के लिए ये √7 को दोनों पौधानुमा में गुना कराया जाता है, दोनों पौधानुमा में गुना कराया जाता है, दोनों पौधानुमा में गुना कराया जाता है। तो ये 2√7 तो 2√7 आ जाए, और बटा में ये वाला ये सेम से सेम स्क्वायर बना के रूट काट दी, 7 आ जाए। मतलब इसका ये मान आया, इसका ये मान आया। नीचे रहे रूट तब होगा हर परिमयकरण, नीचे रहे रूट तब होगा हर परिमयकरण। ये 1 पौधान वाला था, मतलब हय्यो बाबू 1 पौधान में है, हय्यो बाबू को पौधान में है? 1 पौधान में है। लेकिन हम लोग के पास अगर डबल पौधान वाला आ जाए,
मतलब हमारा आ जाए बाबू 2/√3 -2 बात समझ में आया कुछ? ये डबल पौधान में आ गया। कौन सी में आ गया? डबल पौधान। बात समझे? तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, एक चीज आपको याद रखना है। हो सकता है आप क्वेश्चन बनाए तो इसकी जरूरत कम पड़े, लेकिन याद रहे 9th में और सब चैप्टर में जरूरत पड़ेगा, और 10th में इसका भरमार जरूरत पड़ेगा त्रिकोणमिति के अंदर। बात समझे? तो हर परिमयकरण टॉपिक को समझ के रखना है, रेशनलिज्म को समझ के रखना है। हर परिमय का मतलब कि हर द्वारा जब हर रूट में आए तो गुना ऊपर नीचे करवा के उस रूट को काटना रहता है, उस रूट को काटना रहता है। तो ये एक और पौधान है, कर दिए, लेकिन 2 पौधान है। तो 2 पौधान में एक चीज ध्यान रखना है, क्या? बीच वाला साइन को, बीच वाला साइन को जब इसको हर परिमयकरण में डालेंगे तो ये हो जाएगा बाबू √3 और +2, फिर ये हो जाएगा √3 और +2, मतलब माइनस रहेगा बीच वाला साइड, तो बदल के कौन सी में हो जाएगा? प्लस में। कौन सी हो जाएगा? प्लस में। अगर यहाँ हमारा रहे बहादुर ऐसे ही 2/√7 और +4 अब इसका हर परिमयकरण करना हो तो ये कौन सी में है बाबू? प्लस में। कौन सी में है? प्लस में। तो ये बीच वाला पर ध्यान रखना है। तो √7 और -4, फिर √7 और -4। बात समझ में आया कि जब 2 पौधान रहे तो बीच वाला साइन क्या होगा? चेंज हो के गुना होगा, चेंज हो के गुना होगा। और जब पहिल का पौधान होगा तो क्या होगा? सेम टू सेम गुना होगा। और जब आपके पास सोचिए कि 3 पौधान हो जाए, कौ पौधान हो जाए? 3 रे बाबू, जैसे कि 2√3 माइनस, ठीक है, √7 और प्लस हम ले लेते हैं √2। काहे लिए हैं √2? सबको अलग अलग लिए हैं, कैसे जाति जाति में मिलता है, नहीं मिलेगा। तो अगर इसको गुना करवाना हो तो माइनस वाला कौन सी हो जाएगा? प्लस, और प्लस वाला कौन सी हो जाएगा? माइनस। कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मतलब 2 पौधान में साइन बदल के गुना होगा, 1 पौधान में ज्यों का त्यों गुना होगा। ठीक है बहादुर? अब इसको गुना करने का क्या कंडीशन होता है? तो देखिए, जब 2 चीज रहे 2 पौधान में तो सबसे आराम वाला चीज है गुना, सामने सामने। तो 2 और √3 और +2, √3 +2 ऐसे गुना करा दिए। क्या बोले बाबू? ऐसे गुना करा दिए आप। अब फिर इससे क्या कीजिएगा? गुना। तभी कह रहा है 2 पौधान है, हाइयो कौन सी है बाबू? 2 पौधान, मतलब हाई वाला ये दोनों से गुना कर रहा है, फिर हाई वाला हाई दोनों से गुना कर रहा है। तो इससे बढ़िया है ऊपर वाले को छांट लिए हैं, ऊपर वाले को छांट लिए हैं, तो नीचे वाले को भी छांट लेते हैं। ऐसे करने से आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे आसान तरीका, हम लोग तो कंफ्यूज नहीं होते हैं, आप लोग भी 12th 11th पढ़ लीजिएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, या फिर अभी ध्यान दीजिएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसे अलग अलग किया जाता है, √3 +2 और -2 और √3 +2। ये वाला ये दोनों से गुना कर दिया, और फिर माइनस का माइनस ये वाला ये दोनों से गुना कर दिया। बात समझ में आया? ये तो इसे अब सॉल्व करने गुना करने की जरूरत नहीं है, इसको हम बढ़ा देते हैं। तो आप लोग समझ गए कि साइन बदल देगा, साइन बदल देगा। अब देखिए बाबू, अब कर रहा है 2√3, कैसे? हाई वाला इससे गुना हुआ होगा ना बहादुर, फिर ई वाला इससे होगा तो 2 दूना 4, फिर बटे हाई हो जाएगा इससे, तो मतलब 3 के 3 और √3 काहे √3 कर रहे हैं? जाति वाला जाति के साथ गुना होता है, जाति वाला जाति के साथ। तो जाति है तो मतलब 3 यू रूट में, यू रूट में, तो रूट खत्म हो जाए और 3 आ जाए बाहर, 3 आ जाए। नहीं 6 के यहाँ हो जाएगा बहादुर, 2√3 और गुने √3, तो जाति वाला जाति से तो 2 का कहाँ 4 है बाबू? यहाँ पे ना, ई वाला इससे भी होगा, ई वाला इससे भी होगा। 2 3 6 के यहाँ जाए, 2 दूना 4 ना होगा, आई वाला इससे तो ना, रूट के बाहर ये दूसरा जाति का है, दूसरा जाति का है। बात समझे? ये परिमेय नंबर है, ये अपरिमेय है। कौन सी है? अपरिमेय है। अपरिमेय नहीं है कि नहीं? रूट से बाहर निकलेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा आराम से। कौन सी है? दोनों अलग अलग है, इसलिए अलग अलग। बार बार ये बात बोलते हैं कि जाति वाला कहाँ जाए? जाति में। तो ये 3 ये 3 हो जाएगा तो कट जाएगा, तो 3 दूना 6, इसे इसे करेंगे 3 दूना 6 ना आएगा, तो अब यहाँ आ गया 6, ये वाला 3 आई दोनों का
3 कौन हो जाएगा 3, ये वाला 3 है, ये दोनों का 3 मतलब √3 गुने √3, √3 गुने √3 ये हो जाएगा स्क्वायर, तो इससे इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 3 का 3। बात समझे है, 6 लिखा गया है लेकिन इसे ध्यान देना है सेम है। अब कर रहा है ये वाला इससे करेगा, ये वाला इससे करेगा, तो प्लस का प्लस 3√2 सॉरी 3√3 और +2 गुना हुई, तो हई वाला जाती हई वाला जाती से बाहर वाला जाती दोनों, तो 3 दूना 6, 6√3 बात समझे। अब फिर माइनस का माइनस, अभी वाला इससे हुई जाती नहीं के से, तो 2√3 कौन हो जाएगी 2√3 बात समझे। अब फिर इससे हो जाएगा कौन हो जाएगा -4 आएगा इसे बाबू, तो हो जाएगा 3 3 9 कौन हो जाएगा 9, इसको 9 यही बना देते हैं, 9 यही बना देते हैं। अब देखिए बाबू हाई वाला 3 का ग्रुप, हाई वाला 3 का ग्रुप, बात समझ रहे हैं सेम जाति का, तो 9 और 4 ये अपन रुपया कर्जा दे देनी, तो अपन बचल 5 गो, अपन बचल 5 गो, तो यहाँ लिख देता नहीं +5, ऊपर वाला सेम रखल +5। अब एगो हई जाती क्या है, कैसे 2√3 है मगर 2 गो √3 है, आई 6 गो √3 है, ये प्लस माइनस कर्जा दे देनी, तो ई वाला कौन सी हो जाएगा बाबू 4√3 और ये 5 प्लस के साथ है, तो 5 यहाँ क्या कर देंगे प्लस के साथ लगा देंगे, और ऊपर वाला 2√3 और +4। अब ऊपर नीचे आ गए, आप देखिए 2√3 है, सॉरी 2 गो √3 है, आई 4 गो √3 है, तो 2 गो √3 से ये 2 गो √3 कट जाएगा, तो 2√3 बच जाएगा, तो 4/2√3 + 5। मतलब समझाने का मतलब यही था बाबू कि ये वाला अकेले रहे, अकेले काम करी, आई वाला अगर पौधान में माइनस रहे तो प्लस रहे माइनस हुई, साइन को चेंज करके बीच वाला का और तभी गुना कराएंगे। गुना कराने के लिए अलग अलग छाटेंगे, और एक कंडीशन याद रखेंगे कि जाति वाला किस में जाएगा, जाति वाला जाति में, ठीक है। चलिए बहादुर, अब इसके अंदर आप लोग चैप्टर देखिए 9th वाला, कहाँ है बाबू, बुक दीजिए लोग, तो आप जिन्हें आपका बुक कहाँ है, एक देते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कौन है बाबू, पहला के अंदर परिमेय और परिमेय बताना है, रेशनल नंबर इरेशनल और इरेशनल नंबर, यही ना बता रहा है। तो आप बताइए पहला रेशनल है कि इरेशनल है, 2 - √5, आप बताइए √5 रूट से बाहर निकलेगा, नहीं ना निकलेगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व कर करके देखना है बाबू। अब वही कह रहा है 3 + √23 और -23, रूट के अंदर ही भी है, देखो प्लस माइनस सेम टू सेम जाति का, घट जाए 0 हो जाए, बच जाए 3, मतलब कौन सी आ जाए परिमेय, परिमेय। ऐसे ही इसको चुन के इसे सॉल्व करना है। अगर मानते हैं कि जो नहीं बनेगा पेंसिल से क्या करना है, घेरा लगाना है, कल आइएगा हम बना देंगे, लाइन वाला भी काम कर देंगे। और दूसरा का देखिए इसमें कह रहा है प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, प्रत्येक व्यंजक को, चुपचाप बैठो सब, प्रत्येक चुप, जब से आया सब, जब से मछली खानी छलबरात रसन, एकदम छलबरात रसन, आवाज हमारे जाता तो उनके कान में, तब तो उनके चुपचाप नहीं कर सुना। बुढ़बक आदमी चौनपरास कह रहा है बाबू व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये सरल करने वाला है, कुछ नहीं टेंशन है बाबू, खाली क्या कर देना है, कि गुना करा देना है। कौन सी करा देना है बाबू, गुना, दोनों पदान दोनों से। अभी वहां एक और लेके हम बताए हैं, इसे लेके पूरा, फिर इसे लेके पूरा, गुना करा दीजिएगा सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब 3 नंबर कह रहा है बाबू पाई वाला, यही, और 4 नंबर कह रहा है पाई वाला, कह सकते हैं कि उदाहरण टाइप का क्वेश्चन है। इसे अब कह रहा है 4 नंबर में बाबू सांख्यिक रेखा को 9.3 रूट के अंदर दर्शाना है। नया बुक में है नहीं होगा 3 नंबर क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटिव नहीं है, हाँ 1.5, 1.4 वाला जो ना दो क्वेश्चन था, बोले हैं कि कल बता देंगे, वो नया बुक में खत्म हो गया, इसीलिए उसको नहीं पढ़ा है, समझ में आ गई। ये पुराना बुक है हम लोग के हाथ में। अब इधर देखिए बाबू, अब कर रहा है 4 नंबर, लाइन का है तो 4 नंबर छोड़ देना है, 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। लास्ट वाला कौन सी कह रहा है,
हर परिमयकरण करना है सबका, तो सबका हर परिमयकरण क्या कर देना है, कर देना है। ये 3 गो क्वेश्चन कंप्लीट करके आना है, ठीक है बहादुर। लाइन वाला कल बताएंगे, अब कोई क्वेश्चन फंसा तो फिर कल बताएंगे। चलिए लो।